शास्त्रम श्री शमय सारजी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोऽनुसारमासत् श्रीमद् आचार्य प्रवर स्वामी कुंद कुंद स्वामिनः विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणिदम मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अब भय शौक धारे भाई बही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पृष्ठ नंबर 90 गाथा नंबर 13 समयोपदेश में समय सार के अंतर्गत यहाँ पर भेद और अभेद रत्नत्रय की चर्चा चल रही है। इसी विषय का स्पष्टीकरण आगे की गाथा में किया जा रहा है। कल जो चर्चा हुई थी, व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देश दो दुशुद्धनो भूदत्तमस्य दो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो व्यवहारो भूदत्तो देश दो दुशोधनो भूदत्तमस्य दो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो भूतार्थ शुद्ध नए है निज को दिखाता भूतार्थ है न व्यवहार हमें भुलाता भूतार्थ की शरण ले कर जीव होता सम्यक्त मंडित वही मन मेल धोता। व्यवहारो व्यवहार नय अभूदत्तो अभूतार्थ है दु और शुद्ध नव शुद्ध नय भूदत्तो भूतार्थ देश दो कहा है। एक भूतार्थ है और एक अभूतार्थ है। जीवो जो जीव भूदत्त मत्स्य दो भूतार्थ के आश्रित हैं खलु निश्चय ही वह सम्मा दृष्टि अवधि वह सम्यक दृष्टि है। व्यवहार ने अभूतार्थ है अर्थात विशेषता को दृष्टि में रखकर विषमता को पैदा करने वाला है, किंतु शुद्ध ने भूतार्थ है क्योंकि यह समता को अपनाकर एकत्व को लाता है। भूतार्थ को अपनाकर ही जीव सम्यक दृष्टि होता है अर्थात समीचीनता से देखने वाला होता है। व्यवहार ने अभूतार्थ होता है और निश्चय ने भूतार्थ। अब अभूतार्थ का अर्थ व्यवहार और भूतार्थ का अर्थ शुद्ध नय है। शुद्ध नय के बारे में पूर्व गाथाओं द्वारा भी
कथन किया गया है। अभेद रत्नत्रय में शुद्ध ने का आश्रय लिया जाता है। निश्चय श्रुत केवली अथवा भाव श्रुत केवली शुद्ध निश्चय नय की भूमिका में होते हैं। निश्चय नय का आश्रय और शुद्ध निश्चय नय का कथन, इन दोनों में बहुत अंतर है। व्यवहार नय का आश्रय लेने वाला जब व्यवहार नय की भूमिका में शुद्ध निश्चय नय का कथन करता है तो उस समय वह निश्चय नय की भूमिका में है या निश्चय नय के आश्रय में है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कथन करना अलग है और उसकी अनुभूति करना अलग है। किंतु यह तो निश्चय नय की व्याख्या की गई है और निश्चय नय की व्याख्या व्यवहार में रहकर ही की जाती है। निश्चय में रहकर निश्चय का कथन नहीं होता। जितने भी ग्रंथ आचार्य कुंद स्वामी ने लिखे वे निश्चय नय में रहकर लिखे या व्यवहार में। व्यवहार में ही ये सारी व्यवस्थाएं बनती है। जिस समय साधक निश्चय नय का आश्रय लेता है उस समय व्यवहार की भूमिका से छूट जाता है। व्यवहार नय की भूमिका कहाँ तक रहती है और निश्चय नय की भूमिका कहाँ से प्रारंभ होती है, इस विषय को हम सभी समझ चुके हैं। पहले भी कह के आए कि पहले से 7वें गुणस्थान तक व्यवहार नय और 7वें से ही निश्चय नय, जहाँ एक समाप्त होता है वहां से ही दूसरा प्रारंभ होता है। इसमें ना कोई समय भेद होता है न सीमा भेद होती है। एक सीमा जहां समाप्त होती है वहीं से दूसरी प्रारंभ हो जाती है। एक समय जहां पूर्ण होता है वहीं से दूसरा समय प्रारंभ होता। फिर भी एक बार फिर ध्यान दें, निश्चय नय का आश्रय लेने का अर्थ है कि निश्चय नय के विषयभूत निर्विकल्प समाधि या एकत्व का अवलंबन लेना। जो एकत्व विभक्त अर्थात रागादि से रहित आत्म तत्व का आश्रय लेता है वह शीघ्र ही दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी का अर्थ है भूतार्थ। इस भूतार्थ का जो आश्रय लेता है वही सम्यक दृष्टि होता है। अभूतार्थ का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता। यदि ऐसा मानेंगे तो जो भेद रत्न त्रय के साथ हैं वह सम्यक दृष्टि यही कुछ गाथाएं हैं जिन्होंने गड़बड़ कर दी लोगों के साथ। अब ऊपर उनने कह दिया कि भूतार्थ का जो आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि और अभूतार्थ में है वो सब सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ये नहीं लिखा कि मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए समय सार का सम्यक दृष्टि अलग होता है और श्रावकाचार का कथन में जीव तो जैसा होता है वैसा ही होता है, लेकिन समय सार के अनुसार अलग कथन किया जाता है, श्रावकाचार के अनुसार अलग कथन होता तो वही है जो है वही। लेकिन यहाँ सम्यक दृष्टि कहने से सबसे ऊपर वाले को पकड़ना, नहीं समझे ना। इसका अर्थ ये नहीं है वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। जैसे एक माँ के 4 बेटे हैं, अब एक उनमें सबसे अच्छा है तो वो कहती मेरा बेटा तो ये है। इसका अर्थ वे 3 कहते हैं हम किसके बेटे। एक को तो उसने कहा मेरा बेटा तो सिर्फ एक ही है, मतलब 3। ये कहां से आए, किस अपेक्षा कहा जा रहा है ये मेरा बेटा है। तो वहां पर वो बेटा कमाई करके लाता है,
धन लाता है। इसलिए जिसके द्वारा मोक्ष मिल रहा है, जिसके द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जो शुद्धोपयोग में है, अभेद रत्नत्रय में है, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें तो रत्नत्रय किससे मिला, आत्मा की प्राप्ति किससे हुई, अभेद रत्नत्रय के। तो हमारी कोई भूमिका नहीं है क्या? थी, यहां तक तुम्हारा काम था, लेकिन यदि हम आपके ही साथ रहेंगे तो फिर वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हमें एक ना एक का त्याग करना ही पड़ता है। साधक के जीवन में बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी आती है। सामान्य से भी जब हम देखते हैं कि एक योद्धा जब युद्ध के लिए जाता है, अब उसे दो में से एक को ही चुनना पड़ता है, या तो अपनी मातृभूमि को चुने या अपनी मां को चुने। किसको चुनेगा वो उस समय? अगर सही योद्धा है तो वह मातृभूमि के लिए आगे बढ़ेगा, परिवार से मोह। जब एक सामान्य योद्धा भी, जिसकी कोई शुभ लेस्या नहीं होती, कापोत लेस्या लिखी है, युद्ध में मरने के भाव कौन सी लेस्या है? लिखा ना, कापोत लेस्या है। अब जिनकी शुभ लेस्याएं होंगी, पीत पद्म शुक्ल लेस्याएं होंगी, क्या वह शरीर के लिए चुनेगा? क्या वह परिवार के लिए? यद्यपि वो कह रहा है शरीर साधन है, यहां तक तुम्हें कौन लेकर आया, किसके बल पर तुमने सब ये प्राप्त किया? लेकिन वो कहता नहीं, बाकी तो हम सब पहले ही छोड़ चुके थे, एकमात्र शरीर बचता है, उसके प्रति भी पूरी तरह आसक्ति। ये है अभेद, उससे भी अपने को अलग करके, और शरीर ही नहीं, अब जिन गुणों का आश्रय ले रहे थे उनमें भी कोई भेद नहीं करना, विकल्प नहीं करना, क्योंकि ज्ञान विकल्प ही पैदा करवाता है। इसलिए निर्विकल्प होने के लिए या तो ज्ञान को दर्शन के वत बनाओ या दर्शनोपयोग में ही चले जाओ। बस दर्शनोपयोग में भी केवल ज्ञान होता है। क्या कहा? दर्शन भी चेतना है। दर्शन और ज्ञान दोनों उपयोग की दो धाराएं हैं, आप उसको गौण नहीं कर सकते। उस दर्शन में यदि आप चले गए तो निर्विकल्प है। दर्शन से भी जानता है, जानने का काम तो दर्शन भी करता है। ऐसा नहीं कि अकेला ज्ञान ही जानता हो, नहीं, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान जानेगा। छद्मस्तों का तो दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए जब निर्विकल्प अवस्था में प्राप्त हो जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे सम्यक दृष्टि कह दिया तो नीचे वाले, भेद वाले, व्यवहार वाले मिथ्या दृष्टि है या हे है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि कितने काल तक भूतार्थ में ठहरेगा, कितने काल तक निश्चय में रहेगा, फिर उसे बाहर आना ही पड़ेगा। अब आना पड़ेगा तो पुनः उसका सहारा लेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं करते कि अपन सीढ़ी चढ़ते जा रहे तो नीचे की सीढ़ी तोड़ते जा रहे। अरे इन्हीं सीढ़ियों से उतर कर भी आना पड़ेगा। जिन सीढ़ियों पे आप चढ़ के जा रहे हैं, ये सीढ़ी अकेले चढ़ने के ही काम में नहीं आती, उतरने के काम में भी आती है और ठहरने के काम में भी आती है। जरूरी नहीं है कि उतर के नीचे ही आए, तो वहां से पुनः ऊपर चला जाएगा बिना उतरे ही। बीच में किसी ने आवाज लगा दी, दरवाजा खुल गया, आ जाओ, तो क्या करेगा फिर? ऐसा कई बार होता है कि नहीं होता? अपन खड़े हैं, वापस हुए, दरवाजा नहीं खुल रहा है, इतने में दरवाजा खुल गया, तो पीछे से क्या आवाज आती है?
दरवाजा खुल गया, आ जाओ। तो ऐसे ही वो नीचे आकर पूरे पहले ही गुण स्थान में आए, ये किसने कहा है? वो 7वें से 6वें में आया है, 6वें से फिर 7वें में चला जाएगा, 7वें से 5वें में आया है, फिर 7वें में चला जाएगा, चौथे में आया है, फिर चला जाएगा। ये परिणामों के खेल चलते रहते, किसी के भी देखने या पकड़ने में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें मिटाया नहीं जाता। आचार्य वीर सागर जी स्वामी के जीवन की एक घटना, जब वे खानिया जी में आचार्य शांति सागर जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में जब मोक्ष है ही नहीं तो मुनि बनने से क्या फायदा, हम क्यों मुनि बने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, सामने देखा और कहा उस माली से पूछ के आओ, जिस आम में फल नहीं है पानी डालने से क्या फायदा? क्योंकि उस समय माली आम के वृक्षों को में पानी डाल रहा था लेकिन उसमें फल नहीं लगे। तो उसने कहा जब उनमें फल है नहीं और अभी निकट में कोई फल आने वाले हैं नहीं, 1 साल बाद आएंगे, अभी पानी डालने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने कहा अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये वृक्ष सूख जाएंगे और जब ये सूख जाएंगे और फल आने का समय होगा तो फल किस में आएगा? इसलिए हमें इस वृक्ष की क्या करना है? तब तक बनाए रखना है जब तक कि दोबारा इसमें फल ना आ जाए। ऐसे ही हमें अपने आप को उस शुभोपयोग में, व्यवहार रत्नत्रय में बना के रखना है जब तक कि हमें शुद्धोपयोग या उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। और केवल ज्ञान हो जाए तो फिर आवश्यकता है क्या? फिर कोई लेकिन जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, शुद्धोपयोग नहीं हुआ, तब तक क्या करना? उसे बचा के रखना। इस भूतार्थ का जो आश्रय लेता है वही सम्यक दृष्टि होता है। अभूतार्थ का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता। यदि ऐसा मानेंगे तो जो भेद रत्नत्रय के साथ है वह सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भेद रत्नत्रय के साथ व्यवहार नहीं चलता है। इसी रहस्य को उद्घाटित करने के लिए पुनः ये सारे के सारे प्रसंग उपस्थित किए, बताने का प्रयास किया। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि कहने से कौन सा सम्यक दृष्टि विवक्षित है, ये जिज्ञासा रखी। समाधान, यहाँ पर सम्यक दृष्टि कहने से निश्चय सम्यक दृष्टि को ग्रहण किया गया है। यह सम्यक दृष्टि भूतार्थ का सहारा लेने वाला होता है। यह अभेद रत्नत्रय से संयुक्त होता है, निर्विकल्प समाधि में लीन होता है, वीतराग चारित्र का अविनाभावी, ये सब एक पर्यायवाची नाम एक साथ दिए जा रहे। क्या? निश्चय सम्यक दृष्टि माने यह सम्यक दृष्टि भूतार्थ कहो, निश्चय सम्यक दृष्टि कहो, या अभेद रत्नत्रय से संयुक्त, या निर्विकल्प समाधि में लीन, अथवा वीतराग चारित्र का अविनाभावी। निश्चय सम्यक दर्शन शुद्ध नयात्मक होता है। निश्चय सम्यक दर्शन कहने से उसमें ज्ञान और चारित्र भी गर्भित माना जाता है। अकेला सम्यक दर्शन नहीं, वहाँ ज्ञान भी है और चारित्र भी है। एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। आचार्यों ने अभेद रत्नत्रय को समझने हेतु पानकवत, पानक माने ठंडाई, उसको लिखा पानकवत, यह उदाहरण दिया। पानक अर्थात शरबत या ठंडाई। ठंडाई कहने से उसमें जितनी वस्तुओं का योग है वे सभी
संग्रहित हो जाती हैं। पानक कहने से कोई पेय पदार्थ, जल, दूध आदि को पृथक पृथक ग्रहण नहीं करना, किंतु बूरा, बादाम, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, खसखस आदि समस्त वस्तुओं से मिलकर जो पेय तैयार किया उसे ग्रहण करना चाहिए। इन समस्त चीजों को यदि अलग अलग कटोरे में घोल बनाकर तैयार करके रख दिया जाए तो उसे पानक, यद्यपि सबका घोल बनाया, सबको बारीक पीसा, लेकिन रखे कहाँ है? एक कटोरी में बूरा है, एक में सौंफ है, एक में इलायची, एक में सबके घोल है, बारीक है, पिसे हुए हैं, एक एक करके पी लेंगे तो ठंडाई मानी जाएगी? नहीं। जब वे तीनों मिलकर एक मेक हो जाएंगे, उनको अलग ना किया जा सके, वह उसी प्रकार जहां दर्शन, ज्ञान और चारित्र सारे के सारे गुण एक मेक हैं, होते तो एक मेक ही है, मात्र कहने की पद्धति है कि उन्हें अलग कहा जाता है। ये कोई ठंडाई की तरह मिलाए नहीं गए हैं आत्मा में, यहाँ तो फिर भी अलग अलग चीजों को मिला के उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन ये तो नैसर्गिक रूप से उसमें ही है, उसी के अवयव हैं, अनादि काल से थे और अनंत काल तक रहेंगे, मात्र उनकी शक्ति उद्घाटित नहीं थी। किंतु यह बादाम का घोल है, यह बूरे का पानी है, यह काली मिर्च का घोल है, इत्यादि रूप से कहेंगे। पानक में उक्त सभी चीजें समाविष्ट होती हैं। उसी प्रकार निश्चय सम्यक दर्शन कहने पर अभेद रत्नत्रय को समझना चाहिए, जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की समिष्टि होती है। वैसे तो भेद रत्नत्रय में भी तीनों का अस्तित्व रहता है, लेकिन इसमें एवं भूत नए पदा भेद विवक्षा होती है। जैसे पानक को विवक्षा से कहने पर यह सिद्ध होता है कि इसमें बूरा बादाम भी है, जल भी है, काली मिर्च भी है इत्यादि। लेकिन उसी पानक को जब अभेद कथन से विवक्षित करके कहेंगे तो इसमें क्या क्या है यह नहीं कहेंगे, किंतु यह पानक है ऐसा कहेंगे। कहा भी जाता है, कोई भी वस्तु जब देते हैं, सामने वाला पूछता है क्या है, तो आप क्या बोलते हैं? ठंडाई है। फिर जिसका किसी का त्याग हो तो वो पूछते हैं इसमें क्या क्या, ठंडाई तो कह दिया, लेकिन इसमें क्या क्या है, ये पूछना भेद करना हुआ। और ये ठंडाई है, ठीक है, ले लिया, कोई चर्चा नहीं करना, क्या अलग अलग स्वाद थोड़ी लेना है, अब वो मिलकर ही ठंडाई बनती है। तो ऐसी ही व्यवस्था है। अभेद रत्नत्रय शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान का कारण होता है, बिना ध्यान के केवल ज्ञान और मुक्ति नहीं होती। आचार्य जयसेन स्वामी ने अपने टीका ग्रंथों में अनेक स्थलों पर कहा है कि शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, ये 5 प्रत्यय होते हैं। किसी भी तथ्य सिद्धांत को समझने के लिए शब्द से भाव प्रत्यय तक का माध्यम लेना अनिवार्य होता है, लेकिन 5 तरह से कथन किया जाता है, वस्तु एक ही रहती है। वो 5 नहीं हो जाएगी, रहेगी क्या? वो एक ही रहेगी, लेकिन उसमें जब कथन करेंगे तो मान लो कोई एक उद्गल है तो रंग की अपेक्षा अलग कथन करेंगे, फिर उसके आकार की अपेक्षा अलग कहेंगे, स्पर्श की अपेक्षा अलग कहेंगे, रस की अपेक्षा
अलग कहेंगे, गंध की अपेक्षा अलग कहा जाएगा। ऐसा रस है, ऐसा गंध है, ऐसा वर्ण है, ऐसा स्वाद है। लेकिन क्या वो चार वस्तु बन गई? तो ये मात्र एक कथन की पद्धति है, वक्ता का अभिप्राय है, लेकिन उसी को अपन वस्तु को चार रूप में देखना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो अलग ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो आपको मिल जाए। वो पूरी की पूरी समष्टि जितनी है, वे सारी विशेषताएं एक ही वस्तु में है, मात्र वहां अलग अलग नयों के द्वारा उसका कथन किया जा रहा है। भाव तक पहुंचने के पूर्व चार प्रत्यय आश्रयभूत होते हैं। सर्वप्रथम शब्द के ऊपर अधिकार होना चाहिए। तो क्या हो? सबसे पहले शब्दार्थ, प्रसंग के अनुसार शब्द के अर्थ निकालना, शब्द का अर्थ तो निकालना, लेकिन क्या प्रसंग चल रहा है, उसी प्रसंग के अनुसार उस शब्द का, उसका प्रसिद्ध शब्द है सेंधव या कनक। अब कनक माने धतूरा भी है, कनक माने सोना भी है, और कनक माने आटा भी है। अब भोजन बनाना है तो वहां कनक से सोना लेंगे या धतूरा? वहां आटा ही लिया जाएगा। कनक शब्द का अर्थ आप क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड में जाएंगे ना तो वो आटा नहीं बोलते, वो बोलते हैं कनक। क्या कर रहे? हाँ हाँ, आटा गूंथे आप बोलते हैं ना, आटा गूंथ रहे हैं, वो कहते कनक उसन रही। क्या करते? आप बोलते आटा गूंथ रहे हैं, और वहां बोलेंगे कनक। अब कनक माने क्या है? आटा है। तो प्रसंग के अनुसार शब्द का अर्थ निकालना चाहिए, इतनी सी बात है। शब्दार्थ के उपरांत किस नय की विवक्षा में शब्द का प्रयोग किया गया? शब्दार्थ तो हो गया, लेकिन किस नय का यह प्रयोग किया गया है, यह देखना आवश्यक होता है। अन्य मतों में विवक्षित शब्द का क्या अर्थ स्वीकृत है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सामने बहुत सारे अन्य मतावलंबी हैं। उनके यहाँ इसका क्या अर्थ लिया? मोक्ष को तो सब मानते, लेकिन जैन दर्शन का मोक्ष और अन्य दर्शन का मोक्ष क्या एक है? नहीं, अलग अलग अर्थ निकाले गए। वहां तो ज्ञान का अभाव सो मुक्ति, बस ज्ञान का अभाव को वह मोक्ष मानते हैं। कोई शरीर के अभाव को मोक्ष मानता है, कोई इस पर्याय से चला गया तो मोक्ष, कोई स्वर्ग में पहुंच गया तो भी उसको एक गति से दूसरी गति में जाने के लिए ही वो क्या मानते हैं? मोक्ष हो गया। तो किस प्रसंग का किस नय से क्या अर्थ निकालना, ये भी आवश्यक है। आगम में शब्द का अर्थ क्या है और अंत में शब्द का प्रयोग किस प्रयोजन से किया गया है इत्यादि, इस विधि से शब्द से भाव प्रत्यय की ओर गति होती है। जैसे यहाँ प्रसंग में सम्यक दर्शन शब्द है। अब सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? किस नय की विवक्षा में कौन सा सम्यक दर्शन ग्राही है? अन्य मतावलंबी इसे क्या समझते हैं? आगम में किस सम्यक दर्शन को ग्रहण किया है? सम्यक दर्शन का प्रयोजन क्या है? इनके समाधान में विचार करें तो सम्यक दर्शन भूतार्थ रूप है। भूतार्थ शुद्ध नय का विषय है। नयों की दृष्टि से आत्मा रागी भी है और विरागी भी है। व्यवहार नय से आत्मा रागी है। अशुद्ध निश्चय नय से भी आत्मा रागी है, अशुद्ध है, किंतु शुद्ध निश्चय नय से आत्मा विरागी है। और ये कथन चल रहा है, आत्मा जिस काल में जैसी है वैसी ही है। प्रत्येक आत्मा अलग अलग अपने अस्तित्व को लेकर है, इसलिए
जिस आत्मा को कहा जा रहा है रागी है, उसी काल में वो विरागी भी है। जिस समय विरागी है उस समय रागी भी है, शुद्ध है। आचार्य कहते हैं कि यह तो नयों का पक्षपात है, जबकि आत्मा तो खलु चित देव, अर्थात वह तो चैतन्य स्वरूपी है, न रागी है न देशी है। क्या अगर रागी मानना पड़ेगा तो देशी भी मानना पड़ेगा। इसलिए वीत देश नहीं, बीत राग। राग चला गया तो द्वेष नहीं भी होगा, किंतु राग है तो द्वेष हो भी और ना भी हो। इसलिए वीत देश नहीं लिखा रहता कहीं। क्या बोलते? वीत रागी, मतलब राग फिर भी बना रहता है, देश चला जाता है। वस्तुतः नय से ऊपर उठकर देखें, ये तो नयों में ही उलझे। वो कह रहे नयों से भी ऊपर उठकर देखें तो आत्मा चित मात्र ही उपलब्ध होता है। किसी नय से आत्मा बंधक है, किसी नय से अबंधक, किंतु नयातीत दृष्टि से बंधातीत है। चश्मा वह व्यक्ति लगाता है जिसकी दृष्टि कमजोर होती है, चाहे दूर का हो और चाहे पास का हो। अब जिसने चश्मा नहीं लगाया तो क्या उसका कथन सही नहीं है? नहीं, हम चश्मा से देख रहे हैं, ये पास है ये दूर है। नहीं, हमें चश्मा की आवश्यकता ही नहीं है। आप जहां से प्रारंभ, आपके ज्ञान जहां तक अंत हो रहा है, हमारा वहां से प्रारंभ होता है। आपके सम्यक दृष्टि की जहां सीमा समाप्त होती है, वहां से वीतराग सम्यक दृष्टि की सीमा प्रारंभ होती है। ऐसा देखो। इस प्रकार आचार्यों ने नयों के विकल्प अर्थात भेद के विषय में कहा है कि नय कितने? दो ही है क्या? जावदिया वैर्णवया तावदिया होन्ति नयवादा, जावदिया नयवादा तावदिया होन्ति पर समया। अर्थात जितने शब्द हैं उतने ही नए हैं, उतने ही मिथ्यावादी हैं, एक नहीं। इसलिए उनको समझाने के लिए उतने ही सम्यक नए हैं। जितने मिथ्या नए हैं उतने ही सम्यक नए हैं। ये ऐसे होते हैं जैसे नारायण कितने होते हैं तो प्रति नारायण भी 9, इनकी जोड़ी है। अगर 9 प्रति नारायण है तो उनको मारने वाले 9 नारायण उत्पन्न उसी काल में होते। ऐसा होता कुछ के आगे पीछे हो जाते, उसी काल में होते। तो जितने मिथ्या नए हैं उतने ही सम्यक नए हैं। क्या? जितने आगमाभास हैं उतने ही आगम है, जितने देवता भास है उतने ही देवता है। क्या? ये पूरा का पूरा एकांत नए मिथ्या होते हैं। इनका आश्रय लेने से वस्तु तत्व को सम्यक रूपेण समझने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। उनकी बात भी सर्वथा झूठी नहीं होती, कथनचित उनका कथन भी सही है, मात्र अपेक्षा वो नहीं लगा रहे, इसलिए उनकी बात झूठी है। इसलिए झगड़ा समाप्त करना हो तो कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, उससे कह दो आपकी बात सही है, आधा ठंडा पड़ जाता है। क्या करो? वो कुछ भी कहे, सिर्फ इतना कह दो आपकी बात भी आपकी ही सही है, नहीं कहा हमने, आपकी बात भी आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। लेकिन क्यों लगा रहे? आपकी बात तो सही है लेकिन दूसरे की भी सुन लो, फिर बाद में निर्णय करो, वह भी कुछ कह रहा है। इसलिए वस्तु में अनेक धर्म हैं, एक एक शब्द के द्वारा एक एक नए, और जितने शब्द उतने ही नए, और जितने नए उतने ही मिथ्या नए, और जितने मिथ्या नए उतने ही सम्यक नए, बराबर का है।
एकांत नयों के आश्रय से वाद विवाद चलता रहता है, खंडन मंडन भी चलता रहता है। जैसे ब्रह्मवादी है, शब्द अद्वैतवादी है, ज्ञानवादी है। न्याय ग्रंथों में इनकी मान्यताओं में एकांत होने से वाद विवाद के विषय आते रहते हैं। यह मतार्थ हुआ। आगम ग्रंथों में सम्यक दर्शन क्या है, कितने भेद वाला है, भूतार्थ के विषय में कौन सा सम्यक दर्शन विवक्षित है, निश्चय सम्यक दर्शन या व्यवहार सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन या वीतराग सम्यक दर्शन इत्यादि पर विचार करना, ये क्या है, आगमार्थ है। अंत में यहाँ निर्विकल्प समाधि में स्थित निश्चय रत्नत्रय संबंधी निश्चय सम्यक दर्शन विवक्षित है। यही सम्यक दर्शन क्रमशः केवल ज्ञान का कारण होता है। यही सम्यक दर्शन का प्रयोजन है। इसे भावार्थ रूप से जानना चाहिए। एक मत में ना इति को स्वीकार किया नेति को, इसका अर्थ बहुत गंभीर है। इसे समीचीन दृष्टिकोण से देखें तो इसका इस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। नेति का अर्थ क्या है, इस प्रकार नहीं है, ना इति ऐसा नहीं है। कई जगह टीकाओं में इतना ही लिखा रहता है, उनने पूरी बात कही, आचार्य मात्र एक शब्द में उत्तर देते नेति, मतलब ना इति। आपने जैसा कहा वैसा नहीं है, यह नहीं है। व्यवहार ने कहता है ना इति, तो निश्चय ने भी कहता है ना इति। यह आत्मा नहीं है, आत्मा ऐसा नहीं है। व्यवहार ने की दृष्टि में निश्चय ने का विषय ना इति रूप है और निश्चय ने की दृष्टि में व्यवहार ने का विषय ना इति रूप होता है। जैसे एक पेन है, उसका कथन नेति मान्यता में कैसे होगा, तो यह पेंसिल नहीं है, बस क्या ये पेन है, तो ना इति माने ये पेंसिल नहीं है, यह पुस्तक नहीं है, यह बेंच नहीं है इत्यादि। तो क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में पेन है ऐसा कथन नहीं करेंगे। जैसे आत्मा है, उसका कथन नेति मान्यता में इस प्रकार होगा, यह पुद्गल नहीं है, यह धर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म द्रव्य नहीं है, आकाश द्रव्य नहीं है, काल द्रव्य नहीं है, फिर क्या है, बस ये सब नहीं है, बाकी है। हाँ, ये सब नहीं है, बाकी जो है सो है। लेकिन धर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म द्रव्य नहीं है, आकाश द्रव्य नहीं है, ये सब नहीं है, फिर भी जो है कुछ तो है, सो है। आत्मा स्पर्शवान रसवान नहीं है, गंधयुक्त नहीं है, वर्णवान नहीं है, शब्द से रहित है, फिर आत्मा क्या है, कैसा है? तो जैन दर्शन में तो इसका समाधान है, लेकिन अन्य दर्शनों के पास इसका समाधान तो क्या है, अहमिक को खल शुद्धो दंसन नाणमयी सदा रूबी नभी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं आत्मा एक रूप हूं, शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन में सदा अरूपी हूं, अन्न परमाणु मात्र मेरा कुछ भी नहीं है, बस यही अनेकांत है। नेति मान्यता एकांत स्वरूप है तो मिथ्या है, यदि वही अस्ति नास्ति रूप अनेकांत स्वरूप है तो सम्यक है। आत्मा के इस स्वरूप के प्रति क्यों नहीं है हमारा उपयोग, तो आत्म स्वरूप में क्यों नहीं ठहरता, रास्ता नहीं मिलता क्या? क्या पूछ रहा है आचार्य महाराज यहाँ? आत्म स्वरूप में क्यों नहीं ठहरता, रास्ता नहीं मिलता क्या?
अरे ठहरने के लिए रास्ते की आवश्यकता नहीं होती। क्या ठहरने की बात की जा रही है, चलने की नहीं। चलने के लिए रास्ता लगता, चलना हो तो मार्ग की जरूरत पड़ती है। ठहरने से मंजिल कैसे मिलेगी? मिल जाएगी। आज तक आत्म स्वरूप में नहीं ठहरने के कारण ही मुक्ति मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, उनमें से 2.5 द्वीप के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं से भी मुक्ति की प्राप्ति। अतः 2.5 द्वीप में कहीं भी रहो, परंतु आत्म स्वरूप में ठहर जाओ तो मंजिल मिल जाएगी। स्वरूप में रुकना नहीं हो पा रहा है, जबकि घूम करके यहीं आना, कहीं भी घूम आओ, लेकिन इस 2.5 द्वीप में ही आना तो पड़ेगा। और 2.5 द्वीप में फिर कहीं घूम आओ, अपने अंदर आना पड़ेगा, है ना। एक व्यक्ति था, नशे में था, उसे प्यास लगी तो उसने नौकर से कहा पानी लाओ। उसने पानी लाके टेबल पर रख दिया। वो पूछता पानी कहाँ है? तो नौकर ने कहा गिलास में। गिलास कहाँ है? टेबल पर। टेबल कहाँ है? कमरे में। कमरा कहाँ है? घर में। घर कहाँ है? नगर में। हाँ, घर तो होगा ना। घर कहाँ है? नगर में ही घर है। तो नगर कहाँ है? वो देश में है, जिले में है। देश कहाँ है? प्रदेश में है। प्रदेश कहाँ है? विश्व में है। विश्व कहाँ है? उन्होंने कहा पानी में। क्योंकि सारे द्वीपों के चारों ओर क्या है? समुद्र। समुद्र कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? लौट के कहाँ आना पड़ा? पूरे विश्व की सैर करके आ जाओ, लेकिन पानी कहाँ मिलेगा? उस समुद्र का पानी पीने के काम में नहीं आएगा। ऐसे ही 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान और तामे जीव अनादिते भरमत है विनिज्ञान। जब पंच परावर्तन को पढ़ते तो 3 लोक में कोई सुई के नोक बराबर की जगह नहीं है। तो सुई की नोक में जितने प्रदेश हैं, उतनी बार वहां हमारा जन्म ना हुआ। क्या? जो सबसे जघन अवगाहना होती निगोदिया जीव की, अंगुल के असंख्यातवे भाग, उसमें जितने प्रदेश हैं, उतनी बार वहां उस जीव ने क्षेत्र की अपेक्षा जन्म लिया। बोलो। और जितने काल हैं उतनी अपेक्षा। कहीं कोई जगह जितनी आयु है उतनी, जितनी जघन अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना उतनी। एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते ना कोई अवगाहना बची, ना कोई प्रदेश बचा, ना कोई काल बचा, ना कोई परमाणु बचे, ना कोई भाव बचे, जिन्हें हम सबने अनेक बार ग्रहण किया और छोड़ा ना हो। इसलिए कहीं भी जाओ, लौट के कहाँ आना पड़ेगा? वहीं गिलास में पानी है, इसके अलावा आपको पानी कहीं नहीं मिलेगा। अतः 2.5 द्वीप में कहीं भी रहो, परंतु आत्म स्वरूप में ठहर जाओ तो मंजिल मिल जाएगी। स्वरूप में रुकना नहीं हो पा रहा है, जबकि घूम करके यहीं आना पड़ेगा। स्वरूप में यात्रा को विश्राम देना पड़ेगा, तभी संसार परिभ्रमण से मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। आगम में नैगम आदि 7 नयों का कथन किया गया है। इस विषय में तत्वार सूत्र में प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र है नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समविरूढ़ भूता नया। इन 7 नयों से आदि के 4 नय द्रव्यार्थिक हैं,
एवं शेष शब्द समविरूढ़ एवं भूत, ये तीन नए पर्यार्थक नए हैं। एवं भूत नए पदार्थ जिस समय जैसा परिणमन करता है उसे उसी रूप से कथन करता है। वाहन को चलाते समय व्यक्ति को चालक कहना, ड्राइवर, उसी प्रकार जिस समय सम्यक दृष्टि निश्चय नय का अर्थात भूतार्थ का आश्रय लेता है उसी समय निश्चय सम्यक दृष्टि होगा। उसकी चर्चा करते समय नहीं, कथन करते समय नहीं, उसको पढ़ते समय नहीं। निश्चय सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन भी कहते हैं। भरतादि उस समय तक व्यवहार सम्यक दृष्टि या सराग सम्यक दृष्टि कहे गए जब तक उनके द्वारा व्यवहार नय का आश्रय लिया गया। भरत आदि से राम, पांडव आदि सभी को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये वही भरत हैं जो आदिनाथ तीर्थंकर के सुपुत्र थे, जो छायक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी उन्हें सराग सम्यक दृष्टि क्यों कहा? क्योंकि जब तक वीतराग अवस्था में शुद्धोपयोग अर्थात निर्विकल्प समाधि में उपयोग की स्थिरता नहीं होती तब तक उन्हें निश्चय या वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं कहा जा सकता। एवं भूत होना चाहिए अर्थात उस समय उस वाला होना चाहिए, तभी तत्संबंधी संज्ञा दी जा सकती है। निश्चय सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है, जैसा कि आगे निर्जरा अधिकार में आचार्य कुंद कुंद देव ने स्वयं एक गाथा प्रस्तुत की है। सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होंति निर्भया तेणे सत्य भय विप्प मुक्का जम्हा तम्हादु निशंका। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं। निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं और वे मरण आदि 7 प्रकार के भयों से रहित होते हैं, इसलिए निशंक होते हैं। निशंक का अर्थ है कि घोर परिसह उत्सर्ग प्राप्त होने पर भी शुद्धात्म स्वरूप में निष्कंप रहना। यह श्रावकाचार का निशंक नहीं, अंजन चोर की तरह। यहाँ निशंक माने घोर उपसर्ग परिसय आ जाए फिर भी वह उनसे चलायमान ना हो, जैसे पांडव जिन्हें गर्म आभूषण पहनाए जा रहे थे, या पार्शनाथ भगवान जिन पर उपसर्ग किया जा रहा था। ऐसे अनेक अनेक जीव पांडव आदि के समान उपसर्ग होने पर भी परमात्म स्वरूप से च्युत नहीं होना। भय एक 9 कसाय है। भय 4 प्रकार का होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन। कसाय की क्वालिटी की अपेक्षा 4 भेद हो गए, लेकिन क्रोध मान माया लोभ के साथ भय को विभाजित करेंगे तो भय 16 प्रकार का हो जाएगा। कसाय की तीव्रता या मंदता पर 9 कसाय की तीव्रता या मंदता निर्भर करती है। आचार्यों ने शंका का अर्थ संदेह के साथ भय को भी स्वीकार किया है। मात्र अनंतानुबंधम बंधी संबंधी भय से मुक्त होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी भय न होने पर भी चतुर्थ गुण स्थान में व्यवहार सम्यक दृष्टि बहुत डरते हैं। यद्यपि भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि थे, फिर भी छोटे भैया के द्वारा हार ना हो जाए यह भय था। शरीर आश्रित क्रियाएं जब तक होती हैं तब तक व्यवहार की भूमिका होती ही होती है। शारीरिक क्रियाएं उपयोग के बिना संपादित नहीं होती, अतः उनको भी आत्मा में आरोपित किया जाता है। कोई भी क्रिया किए बिना रहा जा सकता है, लेकिन जब बोलने आदि की क्रिया में तत्पर होते हैं तो उपयोग को भी अवश्य ही बोलने की ओर मुड़ना
यानी तत्पर होना आवश्यक होता है। उपयोग की तत्परता के बिना कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं होती। अतः शारीरिक क्रियाओं के करते समय स्वरूप में स्थिरता नहीं होने के कारण निश्चय सम्यक दृष्टि संज्ञा भी नहीं दी जा सकती है। कि यहाँ पर संजुलन भी मंद रूप है, वहां को लगाना। अकेले अनंतानुबंधी या चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी जन्म भय से तो मुक्त हो सकता है, लेकिन अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन संबंधी भय, क्योंकि नौ कसाय कसाय के साथ ही काम करती है। जावानी के